वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी में फिर से स्वागत है। बहुत ही जोर तरीके से आपका स्वागत है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं, आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और बताने का भी प्रयास करेंगे। जो भी चीज़ें रहेंगी आपके सामने रहेंगी, अच्छी तरीके से रहेंगी। हम आपको इतनी अच्छी तरीके से आज आर्टिकल लिखना बताएंगे कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको कहीं जाना नहीं है, बस यहाँ पे रुके रहना और अच्छी तरीके से आर्टिकल को समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर पूरा आर्टिकल आपको लिख कर बताएंगे और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे एक आर्टिकल में क्या चीजें होनी चाहिए, यानी कि हमारे एक आर्टिकल की, ठीक है, आर्टिकल की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, यानी आर्टिकल की विशेषताओं की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विशेषताओं की बात करेंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि हम पहले नंबर आर्टिकल की अगर विशेषता की बात कर लेते हैं, तो अगर हम समझ जाएंगे आर्टिकल हमें लिखना क्या है, आर्टिकल होता क्या है, तो हमें अच्छी तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यही आपको हम बता रहे हैं कि अगर आपको समझना है आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएंगी। बस आपको कुछ देर तक हमारे साथ बने रहना है और अच्छी तरीके से वीडियो को समझते रहना है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल की विशेषताएं क्या होती है, उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि अब आपकी जो एसकेएम स्टडी की जो हमारी टेलीग्राम चैनल है skmstudyclasses.com है, सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहां से जाकर आप लोग क्या कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक आर्टिकल की विशेषताएं क्या होती है, पहले नंबर पे बात करेंगे। पहला नंबर क्या होना चाहिए, यह थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। किस पर्सन में? यह हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। ठीक है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। तो आपको हमेशा अपने ऊपर नहीं, किसी थर्ड पर्सन को लेकर, जैसे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, आप किसी को बता रहे हैं तो किसी तीसरे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आप हो गए और आपका जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा, ये आप दो पर्सन हो जाएंगे, लेकिन बात किसके बारे में होगी, तीसरे पर्सन के बारे में होगी। वही हमारा आर्टिकल होता है। अब देखिए दूसरे नंबर में इसकी भाषा जो है आपकी तर्क संगत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? तर्क पर होनी चाहिए, कि आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, और देखिए इसका क्या होना चाहिए, एक विशेष शीर्षक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विशेष शीर्षक। शीर्षक का मतलब क्या होता है? टाइटल। टाइटल का मतलब क्या होता है मेरे पेरेंट्स, आपको एक शीर्षक देना होगा, आप किस पर लिख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होना चाहिए कि इसके तीन भाग होने चाहिए। पहला भाग क्या है हमारा, इसके तीन भाग आप क्या होता है, पहला भाग इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसके बाद मेन बॉडी होना चाहिए। ठीक है, आपको सारी चीज़ें आप क्लियर करेंगे, मेन बॉडी होना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन होना चाहिए। आपके लिए ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए अब हम संभव हो तो तीनों को अलग अलग पैराग्राफ में लिखें, नहीं तो आप एक में भी लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन भी, मेन बॉडी भी, कंक्लूजन भी। अगर आवश्यक हो तो आप लोग अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए पांचवें नंबर में क्या है, एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हैं। एग्जाम्पल्स को भी आपको देना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो लास्ट में सबसे छठवां नंबर क्या है, लास्ट में आपको कंक्लूजन को लिखना होता है। ठीक है, कंक्लूजन को लास्ट में ही आपको लिखना चाहिए। ठीक है, कंक्लूजन को आपको लास्ट में ही लिखना चाहिए। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आपको थोड़ा किस पर लिख के बताएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए हम आपको लिख कर बताएंगे मुंबई। ठीक है, क्या? मुंबई, मुंबई स्टॉप, स्टॉप अगेन। यानी कि मुंबई में जो हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है कि करप्शन या सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, मुंबई को स्टॉप करना है। यानी स्टॉप करना है, उसको उसके बारे में कुछ लिखना है कि यहाँ पे और चीज़ें क्या होनी चाहिए, कि ये आपके लिए अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले आपको क्या, कौन लिख रहा है, बाई, बाई यक्स वाई जेड। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी नाम जो आप लिख रहे हैं उसका नाम लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक्स वाई जेड ही लिखेंगे। आप अपनी कॉपी में अपना नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे आपको लिखकर थोड़ा बताते हैं। पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा देते हैं, उसके बाद कंक्लूजन भी लिखेंगे, सारी चीज़ें आपको लिखेंगे। अब देखिए मुंबई में जो चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में आपको थोड़ा लिखना होगा। जैसे हम कह दें कि इंडिया, ठीक है, इंडिया, इंडियाज फाइनेंशियल क्या है, फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, कैपिटल
मुंबई once again come to a stand still on account of heavy rain। ठीक है, यानी कि इंडिया फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, यानी इंडिया क्या है, हमारी वित्तीय क्या है, छोटी नगर है। वंस अगेन कम टू अ स्टैंड स्टिल ऑन अकाउंट ऑफ हैवी रेन। ठीक है, यहाँ पर भारी बरसात होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या मुंबई के बारे में आपको लिखना होगा। ठीक है, मुंबई के बारे में आपको लिखना होगा जो भी चीज़ें वहाँ पे होती है। ठीक है, यानी मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब देखिए बट रेनफॉल, ठीक है, क्या रेनफॉल ओवर द लास्ट डे द लास्ट डे is now here as overwhelming as what। ठीक है, as what the city, क्या the city experienced। ठीक है, experienced on 26 July 2005 when it received। ठीक है, it received almost, अभी आपको समझाएंगे, almost, ठीक है, almost 95 सेंटीमीटर ऑफ रेन। यानी देखिए कुछ घटना के बारे में बता रहा है। घटना क्या थी वहां पे, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बट रेनफॉल, लेकिन जो वर्षा थी ओवर द लास्ट डे is now here as overwhelming as what the city experienced on 26 July 2005 when it received almost 95 सेंटीमीटर रेन। यानी कि 26 जुलाई 2005 को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा हुई थी। क्या हुई थी, सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्षा हुई थी। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको मेन बॉडी में लिखना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको लिखना होगा कि द सैड थिंग, क्या लिखना होगा, द सैड थिंग। ठीक है, द सैड थिंग इज दैट ओवर दैट आवर, ठीक है, दैट आवर गवर्नमेंट इज अनप्रिपेयर्ड। ठीक है, अनप्रिपेयर्ड is spite of requiring foods every year। ठीक, क्या कह रहा है कि द सैड थिंग्स इज दैट, उसके बारे में सोचना क्या है कि आवर गवर्नमेंट हमारी सरकार इज अनप्रिपेयर्ड स्पाइट ऑफ रिक्वायरिंग फूड्स एवरी ईयर। यानी कि क्या करती है कि जो हमारे जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उसके लिए क्या करती है, हमारी अनप्रिपेयर्ड रहती, तैयार नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ों को लिखना होगा कि जैसे देखिए आपके पास बहुत ज़्यादा वर्षा हुई तो वहाँ पर क्या होता है कि खाने वाने की चीज़ों के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि दोज हु, ठीक है, वो सभी क्या होते हैं, दोज हु वर ऑलरेडी सफरिंग। ठीक है, सफरिंग एंड deprived classes suffer। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारे देखिए दोज हु वर ऑलरेडी सफरिंग, जो हमारे जो नीचे तबके के लोग थे उन्हें फूड की समस्या तो होती ही थी, लेकिन जो हमारे नीचे तबके के वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, पहले से ही भोजन के लिए तरसते थे, लेकिन जब यह पर सारी महामारी आ जाती थी तो और भी ज़्यादा वे लोग क्या हो जाते थे, भूख से वंचित हो जाते थे। ठीक है, क्लासेस सफ़र
मोर डेप्रीवेशन, ठीक है, डेप्रीवेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे वहां पर तो भुखमरी होती है, सारी चीजें यानी कि होती थी, लेकिन जो व्यक्ति हमारे नीचे तबके के थे वे और भी भुखमरी की ओर चले जाते थे। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा। कंक्लूजन में देखिए क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे कि द गवर्नमेंट गवर्नमेंट शुड टेक देयर, ठीक है, शुड टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी 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 सीरियसली, ठीक है, सीरियसली। यानी कि गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इस पर बहुत ही सीरियसली क्या करे, कदम उठाए, ठीक है। तो कंक्लूजन में आपको सारी चीज लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको अपने से भी लिखना है, जो आपको लग रहा है कि मुंबई में इतनी सारी चीजें होती हैं, तो इसमें आप अपने से भी लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी आप अपने से लिख सकते हैं, डाल सकते हैं। तो आपको वहाँ पर 150 से 250 वर्ड के बीच में लिखना होगा। तो मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट से बता सकते हैं। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।